सनातन की, जिसे लेकर देश में घमासान मचा हुआ है। और ये घमासान अभी हाल ही में उदयनिधि द्वारा सनातन पर अटैक के बाद मचा, जिन्होंने सनातन को एक बीमारी बता दिया और इसकी तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना तक से कर डाली थी और कहा था कि इसका सिर्फ विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि इसे समाप्त कर देना चाहिए। इस पर बीजेपी द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया दी गई थी, लेकिन अब इस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। सनातन पर अटैक करने वालों को पीएम ने चेताया है कि सनातन पर तथ्यों के साथ बोलें और खबरदार रहें। उन्होंने अपने मंत्रियों को भी निर्देश दिए हैं कि सनातन का अपमान करने वालों को सख्ती से जवाब दिया जाए। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार कि किस तरह से वो कड़ी जो टिप्पणी है वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है और साथ ही साथ ये कहा गया है कि दरअसल कांग्रेस को बुखार आ गया है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि दरअसल अब वो किस तरह से आगे बढ़े। उसके पास जो तमाम मुद्दे हैं उनका शायद टोटा हो गया है, वो तुष्टीकरण की एक नई जो राजनीति है वो कर रही है। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से तमाम वो बातें जो प्रधानमंत्री द्वारा कही गई कि सनातन का यह अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन विवाद पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने ये तमाम बातें कही है। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों से क्या कुछ कहा ये हम आपको बता रहे हैं। वो तमाम जो दिशा निर्देश है वो दिए गए सनातन को लेकर कि सनातन विरोधी बयान पर सख्ती से जवाब देने की जरूरत है। सनातन पर तथ्यों के साथ बोले, उनको भी कहा, मंत्रियों को भी निर्देश दिए गए कि आप भी अगर बोले तो तथ्यों के साथ ही बोले, तथ्यों पर ही बोले, अध्ययन पर तर्क के साथ जवाब दें। जो सनातन पर बार बार यूं अटैक करते हैं, सनातन के खिलाफ टिप्पणी की निंदा करें आप, जो भी इस तरह से सनातन पर चोट करने की जरूरत करता है। तो विपक्ष की बेचैनी जो है वो साफ नजर आ रही है। विपक्ष को बुखार आ गया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इंडिया में कितने सनातन विरोधी हैं जरा ये भी बता देते हैं, क्योंकि क्यों आखिर ये जो सनातन को लेकर एक नई जो बहस है वो छिड़ गई है। हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ कोई नहीं जानता। ये कौन कह रहे हैं? ये जी परमेश्वर कह रहे हैं, जो गृह मंत्री है कर्नाटक सरकार में। वहीं सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना की तरह है, ये किसने कहा? एम.के. स्टालिन के जो बेटे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन दरअसल ये कह रहे हैं। कार्ति चिदंबरम उनका समर्थन करते हुए, उनके सुर में सुर मिलाते हुए क्या कह रहे थे कि सनातन धर्म कुछ भी नहीं है, ये जातियों में विभाजित है, समाज को दरअसल ये बांटता है। वहीं प्रियंक खरगे भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए क्या कहते हैं कि जो समान अधिकार ना दे वो धर्म बीमारी जैसा ही तो है। साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें, हिंदू धर्म तो कोई धर्म है ही नहीं, बल्कि ये तो एक धोखा है। तो एक सुर में आप देखिए ना केवल कांग्रेस बल्कि उसके तमाम जो सहयोगी हैं। और अभी यहाँ पर बिहार के जो चंद्रशेखर हैं उनका भी एक बयान आपने सुना होगा रामचरितमानस को लेकर, दरअसल किस तरह से उनके द्वारा बयान दिए गए थे ये आपने देखा सुना होगा पिछले कुछ दिनों में। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, फटाफट से वो बड़ी खबर भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप बीजेपी की ओर से भी तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं वो अब इसके बाद सामने आने लगी है और विपक्ष के दिमाग में बीमारी है, दरअसल ये बीजेपी की ओर से कहा गया है।